योयो हनी सिंह की वापसी हुई है और वो भी क्या जोरदार तरीके से। एक नया एल्बम आया है 51 ग्लोरियस डेज और इसमें एक दो नहीं पूरे 51 गाने हैं। ये अपने आप में मतलब काफी बड़ी न्यूज है। बिल्कुल। आज हम इसी रिलीज पर थोड़ी बात करते हैं। जो भी शुरुआती जानकारी है उसके बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि इस एल्बम में क्या खास है, क्यों इतनी चर्चा हो रही है। ये एल्बम 26 सितंबर को आया है। बिल्कुल, 51 गाने एक साथ। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। आप सोचिए, करीब 2.25 घंटे का म्यूजिक एक एल्बम में। आजकल जहां सिंगल्स या छोटे ईपी का जमाना है, वहां ये सुनने वालों के लिए भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक म्यूजिकल मैराथन जैसा। हाँ, सही कहा। और सुनने में ये भी आ रहा है कि इसमें वैरायटी भी खूब रखी गई है। हिप हॉप तो है ही, पर साथ में डांस, पॉप, पंजाबी वाइब्स और आजकल जो वो ड्रिल म्यूजिक का ट्रेंड है ना, उसका फ्लेवर भी डाला है। हाँ, ड्रिल वाला टच, वो अपने थोड़े डार्क बीट्स और रिदम के लिए जाना जाता है। ये वैरायटी इंटरेस्टिंग है। ये शायद दिखाता है कि वो सिर्फ अपने पुराने फैन बेस तक ही नहीं रहना चाहते। मतलब एक बहुत बड़े ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश है। हर मूड के लिए, हर पसंद के लिए कुछ ना कुछ। ये भी हो सकता है कि अलग-अलग प्लेलिस्ट में फिट होने की स्ट्रैटेजी हो। बिल्कुल। अच्छा, और कोलैबोरेशंस के भी बहुत बातें हो रही हैं। सुना है एपी ढिलन के साथ गाना है, आदत नाम से। हाँ, ये बहुत बड़ा कोलैबोरेशन है। एबी डिलन का अपना एक अलग ही स्टाइल है और बहुत बड़ा फैन बेस भी। हनी सिंह के साथ उनका आना, ये दो अलग म्यूजिकल वर्ल्ड्स का मिलना जैसा है। सही में, इससे एल्बम की रीच और अपील दोनों बढ़ेंगी। और ये भी दिखाता है कि हनी सिंह नए दौर के जो हिट मेकर्स हैं, उनके साथ भी जुड़ने को खत्म नहीं होती। बोहेमिया भी है एल्बम में। हाँ, ये तो मतलब देसी हिप हॉप फैंस के लिए डबल धमाका है। बिल्कुल। बोहेमिया का होना इस प्रोजेक्ट को एक अलग ही वजन देता है। ये सिर्फ पुरानी यादों की बात नहीं है, ये शायद हनी सिंह की अपने हिप हॉप रूट से फिर से जुड़ने की कोशिश भी है। हो सकता है उन सुनने वालों को वापस लाना चाहते हों जो उनके पॉप वाले फेज में कहीं और चले गए थे। हाँ, ये हो सकता है। इन दोनों का साथ आना मतलब प्रोजेक्ट का स्केल और बड़ा हो जाता है। एल्बम से पहला म्यूजिक वीडियो भी आ गया है, माफिया। नरगिस फखरी है उसमें। विजुअल्स और बीट्स की काफी तारीफ हो रही है। देखिए, पहला वीडियो चुनना हमेशा बहुत जरूरी होता है। माफिया जैसा हाई एनर्जी स्टाइलिश वीडियो पहले रिलीज करना शायद ये इशारा है कि एल्बम का एक बड़ा हिस्सा पार्टी और क्लब वाइब वाला होगा। हाँ, तुरंत अटेंशन खींचने वाला। बिल्कुल। और फैंस का रिएक्शन कैसा है? सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है? काफी हलचल तो दिख रही है। लोग कह रहे हैं सारे गाने बैंगर्स हैं। हाँ, बिल्कुल। रिलीज के फौरन बाद इस तरह का बज़ और कुछ ट्रैक्स जैसे अल साहिर अल हिंदी, इनसेन, इनका ट्रेंड करना, ये एक मजबूत शुरुआत है। ये दिखाता है कि लोगों में एक्साइटमेंट थी और गाने कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहां एक चीज देखने वाली है। 51 गानों के एल्बम में वो शुरुआती जोश बनाए रखना और क्वालिटी भी, ये चैलेंज होता है। अक्सर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में कुछ गाने थोड़े फिलर जैसे लग सकते हैं। सही बात है। तो देखना होगा कि लॉन्ग टर्म में लोग पूरे एल्बम से कैसे जुड़ते हैं। तो कुल मिला के ये 51 ग्लोरियस डेज सिर्फ गानों की लिस्ट नहीं है। ये एक तरह का ग्रैंड कमबैक स्टेटमेंट है। एक सेलिब्रेशन जैसा लग रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये म्यूजिक इंडस्ट्री में यकीनन हलचल पैदा करने वाला कदम है। स्ट्रीमिंग के जमाने में जहां सिंगल ट्रैक रूल करते हैं, वहां 51 गानों के एल्बम लाना एक बोल्ड मूव है। एक तरह से नियमों को चैलेंज करना ही है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है और क्या ये दूसरे आर्टिस्ट्स को भी इंस्पायर करेगी ऐसा कुछ करने के लिए। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है। क्या भविष्य में हम और भी ऐसे मेगा एल्बम्स देखेंगे, खासकर जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट्स हैं उनकी तरफ से? ये सवाल अब इंडस्ट्री में जरूर उठेगा।